घंटा बजाने आ चुका हूं मैं, क्योंकि आज भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि बंदा चाहता है कि यार घंटा बजा ही ना तू एक बार ना पकड़ के। मतलब मैं भी तरस गया हूं, कोई अच्छी न्यूज आए, मैं अच्छी न्यूज बताने आऊं, रोज वो किसी पिटी वो घंटे वाली न्यूजें आ जाती हैं जिसको। पाकिस्तान एक यंगस्टर को जाके टेस्ट कैप देता है, मतलब जिसमें बड़ा टैलेंट है ऑस्ट्रेलिया में, कि भैया आओ तुम ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स पे, आज तक पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े फन्ने खान कभी बल्ले से मैच नहीं जितवा सके, तुम वहां डेब्यू करो। और भारत में क्या होता है कि वो मयंक यादव को डेब्यू कराते घर में। सीरीज है बाबर और जो रूट की, चाहे जो भी रिजल्ट हो, एक नंबर 1 है, एक 12वें नंबर पे। इसी तरह न्यूजीलैंड और जो इंडिया की सीरीज है ना, एक नंबर 2 है और एक नंबर 6 पर है। इसको बजाने का ना दिल भी करता है, और मतलब बंदा कहता है यार इनको बजाओ ना पकड़ के, क्यों नहीं कोई बजाता, मैं ही बजा देता हूं इनको पकड़ के। पहली बात तो ये है कि पीसीबी जो बातें तो बड़ी करता है, वो कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, वही हिसाब है बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीसीबी बैंकरप्ट हो चुका है। 4 महीने से पाकिस्तानी प्लेयर्स को सैलरीज नहीं मिली, इसके ऊपर बात करते हैं। इनको मैं पकड़ के जरा बजाता हूं। एक तो ये इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी बात, जसप्रीत बुमराह ने कुछ लोगों के मुंह बंद किए और उनके अंदर डांग दी है, डांग, ठीक है ना, उनके अंदर दी है। पहली बात, अब्दुल रजाक का मुंह बंद किया जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को रिप्लाई किया, और पाकिस्तानी मीडिया जितना भी ये बोंग बंग करा था सबको रिप्लाई दिया है जसप्रीत बुमराह ने। इसके ऊपर बात करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ न्यूज आ रही हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को भाई जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी बजा दो, जो जो पड़ा हुआ है सबको बजा दो, क्योंकि भाई घंटा घंटा बजने वाला है। जब घंटा बजता है तो फिर आपको पता है कि बाकी चीजों का मजा नहीं आता। तो सबसे पहले जब मैं आपके साथ बात करता हूं, देखिए हमारा पीसीबी ना, वो कहते हैं ना कि बंदा अंदर से खाली होता है लेकिन बाहर से ऐसे दिखाते हैं पता नहीं हम तो बड़े चौधरी हैं, लेकिन है घंटे। आपको मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। हमारे पाकिस्तान में स्टेडियम्स बन रहे हैं, ठीक है, और इसकी मेन रीजन ये भी है कि काम तेजी से भी हो सकता है, काम तेजी से भी हो सकता है। काम स्लो स्लो क्यों किया जा रहा है सर पैसा ही नहीं है तो स्लो स्लो ही किया जाएगा ना। जिनके पास पैसा होता है वो 10 दिन में काम खत्म करवा देते हैं ज्यादा बंदे लगाकर, और जिनके पास पैसा कम होता है वो स्लोली स्लोली फिर कम बंदे लगाकर ज्यादा टाइम लेते हैं। इसी वजह से तो हमारे स्टेडियम्स नहीं बन रहे, क्योंकि पैसा आएगा तो चीजें बनेगी ना। तो यही चीज है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पीसीबी होस्ट करने जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जी होस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना टमकाना, स्टेडियम्स भी उसके लिए बन रहे हैं, नाम के स्टेडियम्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बन नहीं रहा, बस बन रहे हैं, बन नहीं रहा कुछ। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी न्यूज आई है, और ये तकरीबन ये न्यूज को दूसरी तीसरी दफा आ गई है एक साल में, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिछले 4 महीनों से सैलरीज नहीं मिली। मतलब ये बात अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट वर्ल्ड कप में आप चले जाओ, 2023 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, तो तब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये शिकायत की थी पीसीबी से कि हमें कुछ महीनों से सैलरीज नहीं मिली। मतलब हमें ना मैच फीस मिल रही है ना सैलरीज मिल रही है, मुफ्ते पे हम खेल रहे हैं। और इसीलिए तो बांग्लादेश ने पकड़ के घंटा बजाया ना हमारा भाई। पाकिस्तान एक यंगस्टर को जाके टेस्ट कैप देता है, मतलब जिसमें बड़ा टैलेंट है ऑस्ट्रेलिया में, कि भैया आओ तुम ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स पे, आज तक पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े फन्ने खान कभी बल्ले से मैच ही नहीं जितवा सके, तुम वहां डेब्यू करो। और भारत में क्या होता है कि वो मयंक यादव को डेब्यू कराते घर में और अगेंस्ट दी लाइक्स ऑफ बांग्लादेश, कि यार इसका कॉन्फिडेंस हाई होना बड़ा जरूरी है। प्लेयर तो अच्छा है, बॉलर तो है, जान तो मारता है, स्किल लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन बात यह कि अगर किसी को खिलाने की नियत हो तो उसको हमेशा थोड़ी हॉली टीमों के खिलाफ टीम में इंडक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ 3-4 साल क्या होता रहा मेंस क्रिकेट में, क्या आप जो है वो वाले प्लेयर थे जो आप लोगों को मनपसंद थे, चाहने वाले थे, जिनकी टीम में इजारादारी शायद अब भी कायम है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, सेटिंग वही चल रही है। आप इनको हर छोटी टीम के खिलाफ खिलाते थे, और जो नया लड़का आप लाते थे आप कहते थे देखो ये तो मारता ही नहीं, हमने इसे एशिया कप में चांस दे दिया, हमने इसे वर्ल्ड कप में चांस दे दिया। भाई जिसको प्लेयर बनाना होता है वो ऊपर बनता है।
पाकिस्तान क्रिकेट का एक और तबाही का टेक्निकल पॉइंट समझ लो। बाबर आजम साहब की मैं कोई ज्यादा बात नहीं करता, मैं आज तुम्हें टेक्निकली बता दूं, 4-4.5 साल में इन्होंने कभी किसी बंदे को नीचे से उठा के चेजिंग कोर्स में 1 डाउन नहीं भेजा, अपना नंबर नहीं दिया, अपना नंबर नहीं दिया। अगर इफ्तिखार वगैरह आज शिकायत करते हैं तो आप 4-5 मैच में प्रमोट करके इनकी कलाई खोल देते। बुढ़ापे में शिकायत क्या कर रहे हो, जब मजे ले लिए। नहीं, वो ट्रॉफी रनर्स अप की ट्रॉफी लेके वो पता नहीं शांतु का स्टाइल कर रहे हैं, मेसी का कर रहे हैं, ऊपर से सारी चॉकलेट खा गए, बिस्किट आया तो शिकायत कर रहे हो। चॉकलेट मेरा वरुण मिस्ट्री, चाचा पैसे निकालो वापस करो, फिर शोर करो, फिर समझ में आएगा। कलकत्ता 11 बनेगी, गंभीर ने कह दिया है, सारे मंजन टाइट है। उसके बाद फिर ये के बैठकर वरुण मिस्ट्री भी आ गए। एक बात याद रखे चाचा जी, इफ्तिखार चाचा, ये गिरते हुए आदमी को जो है ना उसका सहारा मत ले आप। कि मुझे भी इसने गिराया हुआ था, तुम थे ही गिरे हुए, इसीलिए चिपके हुए खेलते रहे पाकिस्तान। नहीं, आप बाबर अगर कप्तानी से हट रहे तो इनडायरेक्ट फ्रस्ट्रेशन आप लोगों की उसके खिलाफ क्यों है? देखिए, वी आर वन ऑफ दोस्त के, हम तो उसकी शिकायत उससे करते रहे, हम तो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते रहे कि बाबर आजम, आप दोस्ती यारी कल्चर आपके कप्तानी में चल रहा है। अगर पाकिस्तान में लोग खबरें लगा रहे मिडिल ऑर्डर की, तो एक बात बताएं, मैं कप्तान हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, अगर 4 से 5 साल के बीच में मैंने एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर डेवलप नहीं किया, और T20 में ओपनर जो है, जो दुनिया का प्रीमियर ओपनर हो सकता है T20 में, फखर जमान, वो नंबर 4 खेलता है, तो कसूरवार मैं हुआ ना कि मैंने राइट मैन फॉर द राइट जॉब कभी खिलाया ही नहीं, मैंने कंप्रोमाइज इसकी है। तो इसीलिए भाई इफ्तिखार साहब, आपने वर्ल्ड कप के पैसे बनाए, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, सारी जगह आपने भर्तियां पूरी की। अब आप कह रहे हो मैं टेलेंडर हूँ, 7वें और 8वें पर आता हूँ। भाई 7वें नंबर पे लोग क्या क्या फाड़ ले, बोले फाड़ ले, वो चेक कर रहे हो कभी? नहीं, जो तुमने दुनिया में कोई आदमी नहीं छोड़ा, वो कैपरी पहनकर बैठी भी है, उसके साथ बैठ के तुमने काले बालों में इंटरव्यू कर दिया। मैं ही कह रहा हूँ, और फिर उसको ये कह रहे हो। मुझे तो इंडिया का स्क्वाड पहले भी पता है, आपने तो प्रोग्राम देख लिए होंगे। मैं तो जब मैच करीब आते, जब एनालाइज करता हूँ दिमाग में क्या होगा, मुझे तो कलकत्ता स्क्वाड ज्यादा लग रहा है। हर्षित भी है, वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हो गई है, तो यकीनन गंभीर, ये बात नहीं होती कि गंभीर अपनी चैंपियन टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स से काफी लड़कों को मौका देगा। बाबर और जो रूट की, चाहे जो भी रिजल्ट हो, एक नंबर 1 है, एक 12वें नंबर पे। इसी तरह न्यूजीलैंड और जो इंडिया की सीरीज है ना, एक नंबर 2 है और एक नंबर 6 पर है, विलियमसन एंड विराट कोहली। सही है जी। तो ये सीरीज देखेंगे, मैं तो इन दोनों को देखूंगा, 2 इधर 2 उधर। बाकी जब श्रीलंकन सीरीज होगी तो हमारा कमांडो मेंडस का मुकाबला। बूम बूम बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंक मतलब क्रिएट कर दी? इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफ़ा नंबर 1 बना है। इससे पहले कपिल पाजी नंबर 2 बने हुए थे, बाकी स्पिनर्स तो बने, अश्विन था, 1 पॉइंट के साथ अश्विन नंबर 2 है। आज आपको एक वाक़या बताता हूँ। वेस्ट इंडीज़ की एक दफ़ा टीम आई 89 में जी, मैं 15 लड़कों के स्क्वाड में था। इमरान भाई कप्तान थे हमारे। कराची में टेस्ट मैच था, मलिक साहब ने 100 करे थे। तो विव रिचर्ड ने एक एम्पायर से पूछा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़हीर अब्बास तो जेड और सईद अहमद? तो उन एम्पायर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? जस्ट 1920। तो मैं हंस पड़ा। तो सर विव ने इस तरह देखा, और उस टाइम पे हमें कोई जानता भी नहीं था। तो वो जुमला मुझे याद आया भी, जब अश्विन 1 पॉइंट से नीचे है ना अपना बूम बूम बुमराह से, तो मैंने कहा वो बात, मैंने कहा याद आई जहन में, तो मैं बता देता हूँ। टोटल जो बुमराह के नंबर्स हैं वो हैं 870 और 869 अश्विन के हैं। तो जस्ट 1 पॉइंट है ना। जोश हेजलवुड जी तीसरे पे, पैट कमिंस और रबादा बराबर हैं 820, और रविंद्र जडेजा 809 पॉइंट के साथ छठे बॉलर पर। इसी तरह इंडियन 3 बॉलर टॉप 6 में हैं। इसी तरह इंडियन बैटर जो हैं वो टॉप 2 में तो नहीं, टॉप 6 में 2 हैं। यहाँ पे जो रूट साहब टॉप पर हैं, विलियमसन सेकंड हैं, जसवाल आया जी तीसरे पे, और मैंने